हेलो फ्रेंड, आज हम रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालेंगे जब हमारा ए एन क्या दे रखा हुआ, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में दे रखा हुआ कि जब हमारा जो कोफिशिएंट होता है पावर सीरीज का ए एन का, वो जब कॉम्प्लेक्स फॉर्म में दे रखा होता है तब हम उसकी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कैसे निकालते हैं। क्योंकि ये सभी चारों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनका प्रोसेस क्या होगा, लेंदी होगा। तो हम इसमें दो फार्मूले यूज करेंगे रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस के, और मॉड जेड बराबर पता है एक्स प्लस आई वाई, तो इसका मॉड आएगा, हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर, जो इमेजिनरी का जो कोफिशिएंट लिया था उसका स्क्वायर करते हैं, तो ये मॉड निकल जाता है। और हम यहाँ पे करेंगे बाइनोमियल का यूज, 1 प्लस एक्स की पावर एन बराबर ये आएगा 1 प्लस एन एक्स प्लस डॉट डॉट प्लस एन इंटू एन माइनस 1 वाई फैक्टर टू एक्स स्क्वायर। तो हम इसका यूज करेंगे। दो फार्मूले हम ले लेते हैं, आर बराबर लिमिट एन टेन टू इन्फिनिटी मॉड ए एन अपॉन ए एन प्लस 1। दूसरा वाला फार्मूला है हमारा आर 1 बाई आर बराबर लिमिट मॉड ए एन की पावर 1 बाई एन। इनकी मदद से हम रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालेंगे। तो सबसे पहले हम पावर सीरीज ले लेते हैं। फर्स्ट समेशन 2 प्लस एन आई अपॉन 2 की पावर एन इंटू जेड की पावर एन, जहाँ हमारा ए एन होगा 2 प्लस एन आई अपॉन 2 की पावर एन। तो हम इसमें रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालने के लिए, क्योंकि यहाँ क्या दे रखा है 2 की पावर एन दे रखा है, फैक्टोरियल एन दे रखा नहीं है, तो इसलिए हम लगा हम दोनों फार्मूला सकते हैं, लेकिन यहाँ क्या दे रखा है एन दे रखा है, इसलिए हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे जो रूट टेस्ट से आता है, ये आता है रेशियो टेस्ट से। तो इसको हम यूज करने से क्या होगा, हमारा ईजिली हो जाएगा, अन्यथा हमारा क्या होगा, वो थोड़ा उसमें प्रोसेस ज़्यादा लगेगा इस वाले फार्मूले में। तो 1 बाई आर बराबर लिमिट एन टेन टू इन्फिनिटी, यहाँ एन टेन टू इन्फिनिटी है, मॉड 2 प्लस एन आई अपॉन 2 की पावर एन 1 बाई एन। तो 1 बाई आर बराबर, अब यहाँ क्या है, ये रियल क्वांटिटी नहीं, तो सबसे पहले क्या लिया जाएगा, ऊपर वाले का मोड लिया। यहाँ क्या है, इमेजरी नीचे डाउन, इसके हर में कोई इमेजरी है नहीं, तो ये क्या बाहर निकल आएगा, और ये क्या होगा 2 की पावर एन गुणा 1 बाई एन होगा। तो लिमिट एन टेन टू इन्फिनिटी, तो मोड इस तरीके से लिख लेंगे 2 की पावर एन 1 बाई एन। तो ये होता है प्रॉपर्टी होती है मोड की, मॉड Z1 अपॉन Z2 बराबर होता है मॉड Z1 अपॉन मॉड Z2। यहाँ इसका यूज़ किया है, तो 1 बाई आर बराबर लिमिट एन टेन टू इन्फिनिटी। अब हम इसका क्या लेंगे, मॉड लेंगे, तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस एन स्क्वायर की पावर 1 बाई एन अपॉन ये आ जाएगा 2। तो लिमिट एन टेन टू इन्फिनिटी, तो हमको इस तरीके से लिख लेते हैं 4 प्लस एन स्क्वायर की पावर 1 अपॉन 2n अपॉन 2। तो 1 बाई आर बराबर, क्योंकि एन टेन टू इन्फिनिटी लिमिट लगाना, तो यहाँ क्या लेंगे हम एन स्क्वायर कॉमन लेंगे, तो हमारा इस तरीके से निकलेगा एन स्क्वायर लिमिट एन टेन टू इन्फिनिटी एन स्क्वायर की पावर 1 अपॉन 2n, तो ये आ जाएगा 4 अपॉन एन स्क्वायर प्लस 1 की पावर 1 अपॉन 2n अपॉन 2। तो इसको सिस्टमेटिक वे में लिख लेते हैं, लिमिट एन टेन टू इन्फिनिटी, तो ये आ जाएगा एन की पावर 1 बाई
एन, तो ये हो जाएगा 1+4/n² की पावर 1/2n/2। इसमें लगाएंगे बाइनोमियल थ्योरम जो हमने यहाँ लिखी हुई है। तो 1/r बराबर लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी n की पावर 1/n, तो 1+4/n² इंटू 1/2n डॉट 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 हाइयर ऑर्डर जो टर्म होंगे वो हम उसको निगलेक्ट कर देंगे अपॉन 2। तो हमने इक्वेशन को पुनः लिख लिया। तो 1/r बराबर, तो यहाँ पर लिमिट अलग अलग लगा देते हैं। 1/2 हम बाहर निकाल लेते हैं। लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी n की पावर 1/n, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी 1+4/2n³ डॉट डॉट डॉट। तो इसको लगाएंगे लिमिट, तो ये n टेंड टू यहाँ इन्फिनिटी रख देंगे तो ये क्या जाएगी क्वांटिटी 0 हो जाएगी, और इसकी वैल्यू होती है लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी n की पावर 1/n की वैल्यू होती है 1। इसे हमें याद रखना है। तो इसे हम प्रूव भी कर सकते हैं। तो बेसिकली हमें यहाँ क्या रखना है, इसको याद रखना है कि लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी n की पावर 1/n, इसकी वैल्यू होती है 1, वो हम यहाँ रख देते हैं। तो 1/r बराबर 1/2 इंटू 1 इंटू 1+4/2 इंटू इन्फिनिटी। तो 1/r बराबर आ जाएगा 1/2 इंटू 1 इंटू 1 बराबर 1/2। तो r बराबर हो गई हमारी 2। तो ये है आंसर पहली वाली सीरीज का। देखिए इसमें कैलकुलेशन अगर हम रेशियो टेस्ट लगाते हैं तो उसमें कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी, तो हम रूट टेस्ट का इसमें यूज करेंगे, क्योंकि क्या है दे रखा है 2 की पावर n दे रखा, फैक्टोरियल नहीं दे रखा है, इसलिए हमने इस टेस्ट को यूज किया है। ऐसा नहीं कि इसमें रेशियो टेस्ट लगाने से आंसर नहीं आएगा, आंसर तो आएगा लेकिन प्रोसेस बहुत लॉन्ग होगी। अब लेते हैं सेकेंड सीरीज, समेसन। तो दूसरी सीरीज है हमारी समेसन 3+4i की पावर n इंटू जेड की पावर n। तो इसे यहाँ पर हमारा जो कॉफिशिएंट है ए एन वो है 3+4i की पावर n। तो इसमें दोनों तरीके से यूज कर सकते हैं, रूट टेस्ट लगा के भी और रेशियो टेस्ट। तो हम इसको यूज करेंगे रूट टेस्ट से। तो 1/r बराबर लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी मॉड ए एन की पावर 1/n, यहाँ ए एन की वैल्यू रख देते हैं लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी मॉड 3+4i फॉर n 1/n। तो 1/r बराबर, तो हम इसको इस तरीके लिख लेंगे मॉड 3+4i n की पावर 1/n। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी। तो 1/r बराबर लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी मॉड 3+4i। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, उसका मॉड ले लेंगे हम क्योंकि ये इंडिपेंडेंट ऑफ n है। तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये आ जाएगा हमारा 5 वैल्यू। तो 1/r बराबर 5, तो r बराबर आ जाएगा 1/5। ये होगा हमारा आंसर। अब हम तीसरी पावर सीरीज लेते हैं। तीसरी पावर सीरीज समेसन 2 की पावर -n/1+n² इंटू जेड की पावर n, जहाँ हमारा ए एन बराबर है 2 की पावर -n/1+n²। तो इसमें हम सबसे पहले रूट टेस्ट का यूज करेंगे, फिर हम रेशियो टेस्ट का यूज करेंगे। दोनों का कंपेरिजन बताएंगे कि रूट टेस्ट लगाने से हमारी कितनी कैलकुलेशन होती है और रेशियो टेस्ट लगाने से हमारी कितनी कैलकुलेशन होती है। और दूसरी यहाँ पे देखिए क्या है 2 की पावर -n रखा है, इसलिए हम रूट टेस्ट सबसे पहले यूज करेंगे। तो रूट टेस्ट का फार्मूला होता है 1/r बराबर लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी मॉड ए एन की पावर 1/n। तो यहाँ रख देते हैं लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी मॉड 2 की पावर -n/1 प्लस का n² की पावर 1/n। तो 1/r बराबर लिमिट
एन टेन टू इन्फिनिटी, तो ये आ जाएगा 2 की पावर माइनस एन की पावर 1 बाई एन अपॉन मॉड 1 प्लस का एन स्क्वायर आई की पावर 1 बाई एन। तो 1 बाई आर बराबर लिमिट एन टेन टू इन्फिनिटी, तो ये आ जाएगा 2 की पावर माइनस 1 और ये आ जाएगा हमारा 1 प्लस का एन की पावर 4 एक अपॉन 2 एन। तो यहाँ से हम एन की पावर 4 कॉमन लेते हैं, तो ये आएगा लिमिट एन टेन टू इन्फिनिटी 1 बाई 2 इंटू ये हो जाएगा एन की पावर 4 की पावर 1 बाई 2n, तो 1 प्लस एक ऊपर एन की पावर 4 की पावर एक अपॉन 2n, तो ये आ जाएगा 1 बाई आर बराबर लिमिट एन टेन टू इन्फिनिटी 1 बाई 2 और ये आ जाएगा एन की पावर 2 बाई एन एक अपॉन 1 प्लस एक अपॉन एन की पावर 4 की पावर एक अपॉन 2n। तो हम इसको ऊपर ले जाएंगे, तो 1 बाई आर बराबर एक अपॉन 2 लिमिट एन टेन टू इन्फिनिटी एक अपॉन एन की पावर 2 बाई एन, तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक अपॉन एन की पावर 4 की पावर माइनस एक अपॉन 2n। इसमें लगा देंगे बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन, तो 1 बाई आर बराबर एक अपॉन 2 लिमिट, इसको भी ऊपर लेके जाते तो ये जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 1 माइनस एक अपॉन 2 इंटू एन की पावर 4 डॉट डॉट डॉट, इसकी वैल्यू होगी हमारी क्या 1, तो यहाँ लिख देते हैं लिमिट एन टेन टू इन्फिनिटी, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 के बराबर और इसमें क्या लगा देंगे हम एन टेन टू इन्फिनिटी, तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा, तो हमारा 1 बाई आर बराबर आ जाएगा 1 बाई 2 इंटू 1 माइनस एक अपॉन 2 इंटू इन्फिनिटी, ये 1 बाई आर बराबर आ जाएगा एक अपॉन 2 इंटू 1 बराबर 1 बाई 2, तो यहाँ से आर की वैल्यू आ जाएगी 2। ये हमारा आंसर है रूट टेस्ट लगाने से रेडियो कन्वर्जन। अब हम इस पर लगाएंगे रेशियो टेस्ट। तो रूट टेस्ट से फार्मूला होता है रेडियस कन्वर्जन आर बराबर लिमिट एन टेन टू इन्फिनिटी मॉड ए एन अपॉन ए एन प्लस 1, जहाँ हमारा ए एन है थर्ड सीरीज का 2 की पावर माइनस एन अपॉन 1 प्लस एन स्क्वायर इंटू आई। तो हमें यहाँ क्या चाहिए होगा ए एन प्लस 1, जहाँ हमारा एन है वहाँ एन को रिप्लेस कर दिया जाएगा एन प्लस 1 से। देखिए हमने यहाँ रिप्लेस किया, हमारा क्या था एन था, हमने यहाँ क्या कर दिया एन प्लस 1 कर दिया, यहाँ पर भी हमने क्या कर दिया एन प्लस 1। अब हम इस फार्मूले में रख देते हैं इन दोनों की वैल्यू, तो आर बराबर लिमिट एन टेन टू इन्फिनिटी मॉड 2 की पावर माइनस एन अपॉन 1 प्लस का एन स्क्वायर आई अपॉन 2 की पावर माइनस एन प्लस 1 अपॉन 1 प्लस का एन प्लस 1 का स्क्वायर इंटू आई पूरे का 1। तो ये ऊपर जाएगा, ये वाला पार्ट ऊपर चला जाएगा, तो लिमिट एन टेन टू इन्फिनिटी मॉड 2 की पावर माइनस एन 1 प्लस एन प्लस 1 का स्क्वायर इंटू आई अपॉन 2 की पावर माइनस एन माइनस 1, इस तरीके से हमने लिख लिया इसको, इंटू 1 प्लस एन स्क्वायर आई। देखिए ये इमेजनरी है और ये इमेजनरी है, ये क्या है इस वाले टर्म में कोई भी इमेजनरी नहीं है, तो इसको इस तरीके से लिख लेंगे, बाहर निकाल लेंगे मोड से, तो आर बराबर लिमिट एन टेन टू इन्फिनिटी, ये देखिए -2n इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये जाएगा माइनस प्लस का हो जाएगा एन और ये प्लस का हो जाएगा, तो 1 प्लस का एन प्लस 1 का स्क्वायर इंटू आई अपॉन 1 प्लस एन स्क्वायर आई।
तो ये होगा लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी, तो ये आ जाएगा 2 1 प्लस का n प्लस 1 का स्क्वायर आई अपॉन 1 प्लस का n स्क्वायर आई। इस 2 को बाहर निकालेंगे, 2 लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी मॉड 1 प्लस का n प्लस 1 का स्क्वायर आई अपॉन 1 प्लस का n स्क्वायर आई इसका मॉड। तो इसका हम मॉड खोलेंगे, इसका मॉड खोलेंगे। फार्मूला हम जानते हैं, मॉड Z1 अपॉन Z2 बराबर होता है मॉड Z1 अपॉन मॉड Z2। R बराबर 2 लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी, तो मॉड 1 प्लस n प्लस 1 का स्क्वायर आई अपॉन मॉड 1 प्लस n स्क्वायर आई। तो हम इसका मॉड खोलेंगे, तो 2 लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी, तो इसको हम इस तरीके लिख सकते हैं 1 प्लस n प्लस 1 का स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर चढ़ा दिया, और इसके 1/2 1 प्लस n स्क्वायर का स्क्वायर, और ये 1/2, तो 2 लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी, तो ये आ जाएगा हमारा 1 प्लस n की प्लस 1 की पावर 4 पावर 1/2 अपॉन 1 प्लस n की पावर 4 1/2। तो ऊपर से लेंगे n प्लस 1 की, क्योंकि लिमिट लगाना है n टेंड टू इन्फिनिटी, तो इसलिए यहाँ क्या लिया जाएगा, n प्लस 1 की पावर 4 कॉमन लिया जाएगा, यहाँ n की पावर 4 कॉमन लिया जाएगा। तो r बराबर 2 लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी, तो ये आ जाएगा n प्लस की पावर 4 1/2, तो ये 1 अपॉन 1 अपॉन n प्लस 1 की पावर 4 पावर 1/2 अपॉन, यहाँ आ जाएगा हमारा n की पावर 4 की पावर 1/2, तो 1 प्लस 1 अपॉन n की पावर 4 1/2। तो इसमें लगाएंगे कि बाइनोमियल, इसमें भी लगाएंगे बाइनोमियल, इसका थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो हमने पुनः इक्वेशन लिख ली सिंप्लीफाई करके, r बराबर 2 लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी n प्लस 1 की स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, तो 1 प्लस 1/2 n प्लस 1 की पावर 4 प्लस डॉट डॉट डॉट, इसमें बाइनोमियल लगा दिया था हमने, इसमें भी हमने बाइनोमियल लगा दिया। तो r बराबर 2 लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी, इसको हम इस तरीके से लिखते हैं 1 प्लस 1 अपॉन n की पावर 2, और ये 1 प्लस 1/2 n प्लस 1 की पावर 4 अपॉन 1 प्लस 1/2 इंटू 1 अपॉन n की पावर 4 डॉट 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 ये। तो इसकी वैल्यू हमारी आएगी 1, ये यहाँ रख देंगे n टेंड टू इन्फिनिटी, तो ये वाली क्वांटिटी हो जाएगी हमारी 0, तो ये क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर, ये 1 यहाँ रखेंगे लिमिट की वैल्यू n टेंड टू इन्फिनिटी, तो ये क्या हो जाएगा 0, और ये क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। तो r बराबर 2 इंटू 1, तो 1 प्लस 1 अपॉन 2 इंटू अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 2 1 अपॉन, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 0 अपॉन 1 प्लस 0, तो r बराबर आ जाएगा हमारा 2। जबकि देखिए सेकेंड मेथड में क्या है, काफ़ी कुछ हैवी कैलकुलेशन है, जबकि फर्स्ट मेथड में कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं थी और इजीली से आपका क्या है बाइनोमियल लगाने से आंसर आ जाता है। इसमें देखिए n प्लस 1 का स्क्वायर करना पड़ता है, तब हमारा फिर उसमें की इसकी लिमिट की वैल्यू निकालनी पड़ती है। वहाँ पे क्या है सीधा ही आपको जो है 4 या 5 लाइन में आंसर आ जाएगा। जो फोर्थ पावर सीरीज है, समेशन n √2 प्लस आई अपॉन 1 प्लस 2 एन आई इंटू जेड की पावर n, ए एन बराबर √2 इंटू एन प्लस आई अपॉन 1 प्लस 2 एन आई। तो हम इस पे जो है, जबकि यहाँ n की पावर n नहीं दे रहा, हम यहाँ पे दोनों ही टेस्ट यूज कर सकते हैं, रूट टेस्ट और रेशियो टेस्ट का फार्मूला, और उससे हम रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकाल सकते हैं। तो हम इसमें रूट टेस्ट फार्मूला का यूज करेंगे। तो r बराबर 1/r बराबर, तो लिमिट
एन टेन टू इन्फिनिटी मॉड ए एन और 1/n, तो यहाँ रख देते हैं। तो लिमिट एन टेन टू इन्फिनिटी मॉड एन रूट 2 प्लस आई अपॉन 1 प्लस 2 एन आई पावर 1/n। ऐसे अलग अलग लिख लेते हैं। 1/r बराबर लिमिट एन टेन टू इन्फिनिटी मॉड एन रूट 2 प्लस आई पावर 1/n अपॉन मॉड 1 प्लस 2 एन आई 1/n। तो 1/r बराबर लिमिट एन टेन टू इन्फिनिटी, तो इसका मॉड खोल लेते हैं। तो यह आ जाएगा एन स्क्वायर इंटू 2 प्लस 1 की पावर 1/2n अपॉन 1 प्लस का 4 एन स्क्वायर की पावर 1/2n। तो 1/r बराबर लिमिट एन टेन टू इन्फिनिटी, तो यहाँ से 2n स्क्वायर कॉमन लेंगे, यहाँ से 4n स्क्वायर कॉमन लेंगे। तो 2 एन स्क्वायर की पावर ये आ जाएगा 1/2n, यहाँ आ जाएगा 1 प्लस 1/2n स्क्वायर 1/2n अपॉन यहाँ आ जाएगा 4n स्क्वायर की पावर 1/2n। तो 1 प्लस 1/4n स्क्वायर की पावर 1/2n। तो 1/r बराबर लिमिट एन टेन टू इन्फिनिटी, तो ये हो जाएगा हमारा 2 की पावर 1/2n इंटू एन स्क्वायर इंटू 1/2n, 2 से 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा। इसमें 1 में लगा देते हैं 1/2n इंटू 1/2n स्क्वायर डॉट 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 हाइट और निगलेक्ट कर देंगे। इसको 2 की पावर 2 इंटू 1/2n इंटू एन स्क्वायर इंटू 1/2n 1 प्लस 1/2n इंटू 1/4n स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट। देखो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और सभी 1/r बराबर लिमिट एन टेन टू इन्फिनिटी, इसको इस तरीके से लिखा जाता है रूट 2 की पावर 1/n अपॉन 2 से 2 हो जाए कैंसिल, ये 2 की पावर 1/n, ये n की पावर 1/n अपॉन n की पावर 1/n, और इसको लिख दिया जाएगा 1 प्लस 1/2 इंटू 2n, ये हो जाएगा 4n क्यूब डॉट डॉट डॉट, नीचे हो जाएगा 1/8n³। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। इसको क्या है 1/2, तो इसकी वैल्यू हमारी 1 आएगी और इसकी वैल्यू हमारी 1 आएगी। तो 1/r बराबर लिमिट लगा देते हैं लिमिट एन टेन टू इन्फिनिटी रूट 2 पावर 1/n अपॉन लिमिट एन टेन टू इन्फिनिटी 2 की पावर 1/n लिमिट एन टेन टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1/4n³ लिमिट एन टेन टू इन्फिनिटी 1/8n³। तो 1/r बराबर इसकी वैल्यू आएगी 1 इंटू यहाँ रख देंगे लिमिट एन टेन टू, तो ये क्या हो जाएगा 0, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन इसकी वैल्यू होगी 1 इंटू इसकी वैल्यू क्या होगी 1 होगी, क्योंकि यहाँ क्या लिमिट रख देंगे एन टेन टू, ये 0 हो जाएगा 1, तो ये 1, तो r बराबर हमारा आ जाएगा 1। ये होगा हमारा आंसर। इसको हम रेशियो टेस्ट से भी लगा सकते हैं, लेकिन हमारी कैलकुलेशन क्या होगी काफ़ी लेंदी होगी। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल।